हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने जो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट यानी जो आपका विद्युत परिपथ होता है उसके जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं उनके सिंबल्स को पढ़ा था, समझा था उन्हें। फिर हमने बैटरी का फॉर्मेशन देखा था कि आप सेल को कंबाइन करके या जो अलग अलग सेल्स हैं उनको किस तरीके से कंबाइन करेंगे, किस तरीके से जोड़ेंगे ताकि वो एक बैटरी की तरह काम करे। हमने उनका अरेंजमेंट देखा था कि किस तरीके से आप एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल यानी ऋणात्मक टर्मिनल जो है और दूसरे सेल का जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है उनको जोड़ के आप किस तरीके से एक बैटरी बना। ये सब कॉन्सेप्ट हमने देख लिए थे। इसके आगे आपके पास एक एक्टिविटी है, तो जो आपकी एक्टिविटी है वो आपको यहाँ पे फिगर 14.7 के थ्रू आपको शो की गई। तो बेसिकली आप इस फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास एक सेल है। आपका जो सेल है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। ये दोनों टर्मिनल तारों के माध्यम से यानी वायर्स के माध्यम से कनेक्टेड है। तो जो आपका सेल है उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो आपके बल्ब यानी जो आपकी इलेक्ट्रिक बल्ब है यानी जो आपकी इलेक्ट्रिक बल्ब है उससे कनेक्टेड है। और जो सेल का दूसरा टर्मिनल है यानी नेगेटिव टर्मिनल है वो आपका स्विच से कनेक्ट। तो आपको पता है कि जो हमने स्विच लास्ट जो आपकी क्लासेस थी उसमें भी हमने स्विचेस जो थे वो सेफ्टी पिन के थ्रू बनाए थे, यानी सेफ्टी पिन के थ्रू हमने स्विचेस बनाए थे। तो हमने यहाँ पे सेफ्टी पिन लगाई है। इस सेफ्टी पिन का एक सिरा आपके सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है तथा जो आपका जो पिन है, सेफ्टी पिन है, इसका जो दूसरा सिरा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं हरे रंग की तार से आपके बल्ब से इस तरीके से जोड़ा गया। तो बेसिकली आपको ये एक सर्किट है, इसका आपको क्या करना है, जो आपने सिंबल्स पढ़े हैं, ठीक है, जो आपने सिंबल्स पढ़े हैं, चिन्ह पढ़े हैं, उनके माध्यम से इसको आपको एक सिंपल डायग्राम के थ्रू शो कर। तो आपने जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि आप बल्ब को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, उसी तरीके से आप यहाँ पे इस तरीके से बल्ब का जो चिन्ह है या सिंबल है उसे बनाएंगे। और आप जानते हैं ये किससे कनेक्टेड है, तार के माध्यम से या वायर्स के थ्रू एक सेल से कनेक्टेड है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बल्ब आप फिर जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वायर्स हम स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा से दिखाते हैं। तो हमने क्या किया है, इसको सीधी लाइन या सीधी रेखा से एक बैटरी या जिस यहाँ पे आप देख सकते हैं हम सेल, ठीक है, तो ये क्या है, सिंगल सेल है। तो हमने यहाँ पे एक सिंगल सेल का चिन्ह जैसे कि हमने पिछली क्लास में समझा था वैसा ही चिन्ह हमने यहाँ पे बना दिया। और आप ये जानते हैं जो आपका सेल होता है उसका जो लंबी लाइन वाला जो एक सिरा है, ये सिरा ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल शो करता है और जो ये छोटी लाइन है ये नेगेटिव टर्मिनल को शो करती है, यानी नेगेटिव टर्मिनल को हम छोटी लाइन से दर्शाते। फिर जैसे कि आपका इस फिगर में है जो आपका नेगेटिव टर्मिनल है वो स्विच से कनेक्टेड है, उसी तरीके से आप एक सीधी रेखा खींचेंगे और इसे स्विच से कनेक्ट करेंगे, यानी इस तरीके से आप इस स्विच के एक सिरे से जो आपका सेल है उसका जो नेगेटिव टर्मिनल है उसे कनेक्ट करें। जो आपका यहाँ पे स्विच है आप ये जानते हैं इस स्विच को आपने जो आपका बल्ब है उससे कनेक्ट किया है तार के जरिए। तो उसी तरीके से आप एक स्ट्रेट लाइन खींच के या सीधी रेखा खींच के इस स्विच को बल्ब से कनेक्ट करेंगे। इस तरीके से आप जो है
जो आपका सर्किट है यानी परिपथ है या इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसका एक सिंपल डायग्राम इस तरीके से आप बनाएं। तो आपका जो ये आपका सर्किट है, इसका आप डायग्राम इस तरीके से शो। तो ये हमने बात करी एक ऐसे सर्किट की जो कि क्लोज सर्किट था, यानी जो आपका स्विच क्या था, ऑन था। स्विच क्या था, ऑन था। स्विच ऑन का मतलब कि आपका सर्किट क्या है, कंप्लीट है यानी पूरा है, और इस सर्किट से करंट या धारा प्रवाहित हो रही। तो बेसिकली जो हमने यहाँ पे ये जो डायग्राम बनाया, ये हमने एक ऐसे सर्किट का बनाया है जिसमें आपका सर्किट कंप्लीट है यानी पूर्ण है। तो बेसिकली जो हमने सर्किट बनाया और जो हमने अभी जो एक्टिविटी करी, उसमें हमने एक क्लोज या आप कह सकते हैं क्लोज सर्किट या फिर जो पूर्ण आपका परिपथ होता है उसकी हमने बात करी है। तो हमारी जो इसमें ऑब्जर्वेशन है वो बेसिकली ये है कि जब भी हम स्विच को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, यानी आपका स्विच ऑन पोजीशन पे होता है, तो आपका जो सेल है उसमें जो आपकी धारा है या करंट है जो कि केमिकल फॉर्म यानी रासायनिक रूप से उसमें स्टोर है, वो आपकी जो तार है या सर्किट है उसमें फ्लो करती है और आपका जो बल्ब है वो ग्लो करने लग जाता है यानी प्रकाशित हो जाए। तो हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो बेसिकली ये है। हमने क्या नोट किया है, वी नोटिस दैट द की और स्विच कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द सर्किट। पहला हमारा नोटिस ये है कि हम स्विच को कहीं भी किसी भी स्थान पे हम लगा सकते हैं। जो आपका सर्किट है इस सर्किट में आप की को किसी भी पोजीशन पे लगा सकते हैं। आप चाहे इसे इधर लगाए या आप इसको इस साइड लगाए, या आप बल्ब और आपका जो ये सेल है इन दोनों के बीच में लगाए। आप जो आपका स्विच है आप किसी भी पोजीशन पे लगा सकते हैं। इसका जो इफेक्ट होगा, इम्पैक्ट होगा, वो बिल्कुल सेम ही होगा। सेकेंड जो आपका पॉइंट है वो ये है, व्हेन द स्विच इज इन ऑन पोजीशन, यानी जब आपका स्विच ऑन पोजीशन पे होगा, द सर्किट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल इज कंप्लीट। यानी जो आपका सर्किट है, आपका जो परिपथ है, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वहां तक जो सर्किट होगा वो पूरा कंप्लीट होगा जब आपका स्विच किस पोजीशन में होगा, ऑन पोजीशन में होगा। द सर्किट इज देन सेट टू बी क्लोज एंड द करंट फ्लोज थ्रू आउट द सर्किट इंस्टेंटली। यानी तब हम ये कहेंगे कि आपका जो सर्किट है वो क्लोज है यानी कंप्लीट है यानी पूर्ण है, और जो आपका सर्किट है यानी जो परिपथ है उसमें से आपकी जो विद्युत धारा है वो उससे फ्लो करेगी यानी प्रवाहित हो। यानी जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है तो बैटरी के धन टर्मिनल यानी पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के ऋण टर्मिनल यानी नेगेटिव टर्मिनल तक परिपथ पूरा होता है। परिपथ को तब बंद कहा जाता है तथा सारे परिपथ में तुरंत विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। यानी जब आपका स्विच ऑन पोजीशन में होगा तो आपका जो सर्किट है वो कंप्लीट होगा यानी पूर्ण होगा, और आपके सर्किट से करंट फ्लो करेगी और आपका जो बल्ब है वो ग्लो करेगा यानी प्रकाशित हो। अब हम बात करते हैं जब आपका स्विच ऑफ पोजीशन में हो, ठीक है। तो जब आपका स्विच ऑफ पोजीशन में होगा तो इसका मतलब है जो आपका सर्किट है यानी परिपथ है वो कंप्लीट नहीं है, पूर्ण नहीं है। यानी कि जो आपका सर्किट है यानी परिपथ है उसमें से किसी भी तरीके की धारा प्रवाहित नहीं हो रही, यानी कोई भी करंट उसमें से फ्लो नहीं हो रही। यानी व्हेन द स्विच इज इन द ऑफ पोजीशन, यानी जब स्विच ऑफ पोजीशन में होता है, द सर्किट इज इनकम्प्लीट। सर्किट क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है यानी अधूरा होता है। सर्किट कैसा होता है, परिपथ आपका अधूरा होता है। इट इज सेड टू बी ओपन। इसको हम क्या बोलते हैं कि सर्किट क्या है आपका, ओपन है, ठीक है। आपका सर्किट कैसा है, ओपन है, यानी नो करंट फ्लोज थ्रू एनी पार्ट ऑफ द सर्किट, यानी
किसी भी तरीके की धारा आपके सर्किट से प्रवाहित नहीं हो। तो इसका मतलब ये है कि जब आपका स्विच ऑफ पोजीशन पे है, यानी जब आपका स्विच क्या है, ऑफ पोजीशन में, यानी आपका सर्किट ओपन है, टूटा हुआ है, पूरा नहीं है, पूर्ण नहीं है, ऐसी कंडीशन में आपका जो करंट है वो सर्किट से फ्लो नहीं होगा, यानी आपका जो बल्ब है वो प्रकाशित नहीं होगा या फिर वो रोशनी नहीं देगा या ग्लो नहीं करेगा। तो जब हम ऐसे सर्किट की बात करते हैं जिसमें हमारा स्विच ऑफ पोजीशन पे होता है, तो उसे हम कुछ इस तरीके से, आप फिगर या डायग्राम के थ्रू इस तरीके से बनाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले डायग्राम के बारे में बताया, हमने बात करी कि एक क्लोज्ड, जो आपका क्लोज्ड सर्किट होता है, यानी ऐसा परिपथ जो पूर्ण है, उसके बारे में हमने बात करी, जिसमें आपका जो बल्ब है वो प्रकाशित हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रही है। एक क्लोज सर्किट की हमने बात करी। अब हम बात कर रहे हैं ऐसे सर्किट की जो स्विच ऑफ पोजीशन, तो इसको हम कुछ इस तरीके से दिखाएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि हमने पढ़ा है या भी देखा है कि आप स्विच किसी भी पोजीशन पे आप लगा सकते हैं। तो हमने क्या करा है, स्विच यहाँ इस जगह पे हमने लगा, और ये स्विच आपकी ऑफ पोजीशन में है, यानी आपका स्विच क्या है, ऑफ है, यानी सर्किट आपका पूर्ण नहीं है, सर्किट कैसा है, आपका अधूरा है। तो हमने जैसे कि लास्ट क्लास में पढ़ा था, जब हम सिंबल्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने यही सिंबल देखा था, यही चिन्ह देखा था जो आपका ओपन सर्किट के लिए होता है, या आपका जब स्विच ऑफ पोजीशन में होता है उस कंडीशन में हमने जब स्विच की बात करी थी, तो हमने इसी सिंबल, इसी चिन्ह के जरिए इसको समझा। तो आप इसी तरीके से यहाँ पे स्विच ऑफ की पोजीशन में आप स्विच को इस तरीके से बनाएंगे, इसको तार यानी वायर्स के थ्रू एक सेल से कनेक्ट करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सेल का जो लंबी वाली जो रेखा होती है, लाइन होती है, ये आपकी पॉजिटिव टर्मिनल को शो करती है, और जो छोटी लाइन होती है ये आपकी नेगेटिव टर्मिनल को शो करती है। तो आप क्या करेंगे, फिर जो आपका ये स्विच का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपके स्विच जो है वो आपके सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, और जो आपका सेल का नेगेटिव टर्मिनल है वो आपके किससे कनेक्टेड है, आपके बल्ब से कनेक्टेड है, यानी इलेक्ट्रिक बल्ब से कनेक्टेड है। तो इसको आप इस तरीके से इसके साथ जोड़ेंगे, और फिर आपका जो बल्ब है उसका जो उसका दूसरी टिप है वो आपकी तारों के माध्यम से या फिर वायर्स के थ्रू आपने स्विच से कनेक्ट करनी है, जिसे आप एक स्ट्रेट लाइन या सीधी रेखा से आप इस तरीके से बनाएंगे। तो इस तरीके से आप स्विच ऑफ की जो पोजीशन होती है, ठीक है, तो स्विच ऑफ की पोजीशन होती है, उसके लिए आप इस तरीके से सर्किट डायग्राम बनाएंगे, या फिर आप जो परिपथ है उसका आरेख इस तरीके से बनाएं। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये दोनों जो हमने सर्किट अभी पढ़े ये आपको समझ में आ गए होंगे, और आपको किस तरीके से ये डायग्राम बनाने हैं आपको ये भी समझ में आ गया हो। अब हम बात करते हैं बल्ब। तो जैसे कि हम बल्ब की बात करते हैं, और हमने पिछली क्लासेस में ये पढ़ा है कि जो आपका बल्ब होता है, जो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, उस पर क्या होती है, एक फिलामेंट होती है, ठीक है, फिलामेंट होती है। जो फिलामेंट होती है यानी जिसे आप क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं, वो एक मटेरियल की बनी होती है, जो कि क्या करता है, जब उससे करंट फ्लो करता है तो वो ग्लो करता है, यानी प्रकाशित हो, जिस कारण हमें प्रकाश मिलता है, या फिर हमारा जो बल्ब है वो प्रकाशित होता है। अगर ये फिलामेंट टूट जाए, तो यानी अगर फिलामेंट बीच से ब्रेक हो जाए या टूट जाए तो क्या होगा, तब आपका जो करंट है या धारा है वो उस फिलामेंट से प्रवाहित नहीं होगी, जिस कारण जो आपका बल्ब है वो प्रकाशित नहीं होगा, यानी वो रोशनी नहीं देगा या ग्लो नहीं करेगा, प्रकाश नहीं देगा। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन में जब कोई बल्ब होता है यानी उसका फिलामेंट टूट जाता है, तो हम ये कहते हैं कि वो आपका जो बल्ब है वो फ्यूज हो गया, यानी उससे आपका क्या हो रहा है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है, जिस कारण
जिस कारण जो बल्ब है वो रोशनी या प्रकाश नहीं दे रही। यानी इन द बल्ब देयर इज अ थिन वायर। जो आपका बल्ब होता है उसमें एक पतली थिन वायर होती है जिसे हम फिलामेंट कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। विच ग्लोज व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट। यानी वो तब ग्लो करता है, यानी दीप्त होता है या प्रकाश देता है, जब करंट उससे फ्लो करता है या उससे प्रवाहित होता है। When the bulb get fused, जब बल्ब फ्यूज हो जाता है तो उसका जो फिलामेंट होता है यानी जो उसका तंतु होता है वो क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो वो क्या हो जाता है? टूट जाता है। यानी बल्ब में एक पतला तार होता है जिसे तंतु अथवा फिलामेंट कहते हैं। यह तभी दीप्त होता है जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि बल्ब का तंतु टूट जाता है तो वह फ्यूज हो जाता है। तो आपका बल्ब क्या हो जाता है? फ्यूज हो जाता है। अब आपके जो बल्ब है, ठीक है, जो हमने बल्ब देखा, मैंने आपको पहले भी बताया, जो आपका बल्ब होता है हमने ये देखा उसमें फिलामेंट होती है, उसमें से आपका करंट यानी धारा प्रवाहित होती है। तो वो धारा प्रवाहित उसमें से होती है और वो क्या करता है? प्रकाशित करता है या फिर रोशनी देता है या ग्लो करता है। पर अगर आप ज्यादा देर तक बल्ब को ऑन करके रखेंगे और फिर उसे छुएंगे तो आप ये देखेंगे कि जो आपका बल्ब है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाए। तो जैसे आप उसे छुएंगे तो आपके हाथ जल सकते हैं। तो इसलिए जब भी आप इस तरीके के एक्टिविटीज करें तो अपने बल्ब को ध्यान से, ऐसा ना हो कि आपका जो बल्ब है वो स्विच ऑन की पोजीशन में है और उसमें से आपके करंट फ्लो कर रही है यानी धारा प्रवाहित हो रही है और आपने एकदम से उसे पकड़ा और आपके हाथ जल गए। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी बात, आपको कभी भी जब भी आप कोई भी एक्टिविटी करते हो तो आपको डायरेक्ट जो मेन होती है यानी जो आपकी डायरेक्ट करंट, जो आपका करंट होता है यानी डायरेक्ट स्विच, मेन स्विच पे आपको नहीं लगाना चाहिए। आपको सेल का यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट करंट का जो आपके मेन स्विच से प्रोवाइड हो रही है करंट, यानी जो आपके घरों में करंट आ रही है, उसके जरिए अगर आप कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो इससे आपको करंट लग सकती है या प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप सेल का ही यूज करें। डायरेक्ट जो आपके मेन सप्लाई से जो करंट आपको घरों में दी जा रही है उसके थ्रू आप एक्टिविटीज ना करें। हमने बात करी सिंबल्स की यानी चिन्हों की। हमने ये देखा कि किस तरीके से हम सर्किट के जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे आपका बल्ब है, बैटरी है, वायर है, ठीक है, तार है और स्विच है, इसको हम किस तरीके से आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। यानी जब आपकी विद्युत धारा या करंट फ्लो करती है तो वो किस तरीके से हीट जनरेट करती है या हीटिंग इफेक्ट देती है, इसके बारे में हम पढ़ें। तो इसके लिए आप एक एक्टिविटी करेंगे। इस एक्टिविटी में आपने क्या करना है? एक नाइक्रोम की 10 सेंटीमीटर की एक वायर क्या लेनी है? नाइक्रोम की एक तार लेनी है जिसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? 10 सेंट। और इस तार को आपको 2 किलो पे इस तरीके से आपको क्या करना है? जोड़ देना है बेटा, इसमें बांध देना है इस तार को। और इन किलो को तार जो होती है, आपकी वायर्स जो होती है, उनके हेल्प से एक सेल से कनेक्ट करना है और एक स्विच से आपको इस तरीके से कनेक्ट करना। यानी आपको क्या करना है? एक नाइक्रोम वायर लेनी है 10 सेंटीमीटर की, उसे किलो से जोड़ देना है। इन किलो को तारों से जोड़ देना है, ठीक है, वायर से जोड़ देना है और इन वायर को सेल और स्विच से इस तरीके से जोड़। अब आपको क्या करना है? आपको थोड़ी देर के लिए इस स्विच को, क्योंकि ये स्विच आप देख सकते हैं ये आपका स्विच ऑफ पोजीशन पे है, ठीक है, यानी आपका जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं है, पूर्ण नहीं है, अधूरा है आपका सर्किट। आपको इस स्विच को ऑन पोजीशन पे लाना है। पर जब भी आप इस स्विच को ऑन पोजीशन पे लाएंगे तो आपको बहुत देर तक इस स्विच को ऑन पोजीशन पे नहीं रखना है, बल्कि थोड़ी देर के लिए ही आपको इसको ऑन पोजीशन पे रखना है।
क्योंकि अगर आप ज्यादा देर तक इसे ऑन पोजीशन पे रखेंगे तो ये तार बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, थोड़ी देर के लिए इसे इसको स्विच ऑन करना है और आप ये देखेंगे कि जो ये वायर है ये रेड हो जाएगी, लाल हो जाएगी और ये गर्म हो जाएगी। इससे हमें ये पता चलता है जब भी इलेक्ट्रिक करंट किसी सर्किट से या किसी एक प्रॉपर मटेरियल, जैसे कि यहाँ पे हमने नाइक्रोम वायर लिया है, इस तरीके के वायर से जब हम उसे फ्लो कराते हैं यानी प्रवाहित कराते हैं तो ये हीटिंग इफेक्ट देती है यानी तापीय प्रभाव देती है। इस तरीके से आपने बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अप्लायंसेस देखे होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं जिनमें आपको ये इफेक्ट दिखाई दे। तो जैसे कि आपके रूम हीटर्स होते हैं, ठीक है, जैसे आपके रूम हीटर्स होते हैं, वाटर की जो रॉड होती है, आपके जो गीजर होते हैं, इन सब में इसी तरीके से नाइक्रोम वायर होती है जो कि कॉइल यानी कुंडली के फॉर्म में उसमें लगाई जाती है, जो कि गर्म करती है। जैसे कि आप जब रूम हीटर की बात करते हैं, इसमें भी आपकी नाइक्रोम वायर की कॉइल होती है और जब इससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी इससे कनेक्ट की जाती है या आप इसको सप्लाई से कनेक्ट करते हो तो आपने देखा होगा कि जो इसकी वायर होती है या कॉइल्स होती हैं वो रेड हो जाती हैं, फिर ये गर्म हो जाता है जिससे ये हीट दे। इसी तरीके से जो आपके ये हीटर होते हैं जिसमें आप खाना बनाते हैं, इसमें भी नाइक्रोम वायर्स होती है इसके अंदर, ठीक है, नाइक्रोम वायर होती है जो कि जब हम इसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं या धारा सप्लाई करते हैं इसमें, तो ये क्या हो जाती है, गर्म होती है। पहले रेड होती है फिर गर्म हो जाती है जिससे ये हीट प्रोड्यूस करती है और हम इसमें खाना बना पाते। तो ये कुछ अप्लायंसेस हैं जो कि आपका हीटिंग इफेक्ट दिखाते हैं आपके इलेक्ट्रिक करंट के। तो द वायर गेट्स हॉट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट, यानी जो आपकी वायर है यानी तार है, जब किसी तार से विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो वह तप्त हो जाती है, यानी कैसी हो जाती है, गर्म हो जाती है यानी तप्त हो जाती है। दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसे हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट या तापीय प्रभाव। You might have seen an electric room heater or an electric heater used for cooking. यानी आपने इलेक्ट्रिक रूम हीटर देखे होंगे और इलेक्ट्रिक हीटर देखे होंगे जिसमें हम खाना बना। All these contain a coil of wire. ठीक है, इसमें क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें वायर की एक कॉइल होती है, ठीक है, वायर की कॉइल होती है यानी तार की कुंडली होती है। इस कॉइल को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। इस कॉइल को क्या कहते हैं हम, एलिमेंट कहते हैं। जो आपकी ये वायर की कॉइल होती है इसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। तो जो ये आपका एलिमेंट होता है यही आपका गर्म होता है जब हम इलेक्ट्रिक सप्लाई इसको देते हैं या फिर हम इलेक्ट्रिसिटी से देते हैं और ये धीरे धीरे करके गर्म होता है जिससे ये हीट करता है या गर्म हो जाता है और हमारा रूम, अगर हम बात करें रूम हीटर की तो हमारा कमरा गर्म हो जाता है और अगर हम इस हीटर की बात करें जिसमें हम खाना बनाते हैं तो हमारा खाना पक पाता है। तो ये आपके कुछ एप्लीकेशंस है। इसके और एग्जांपल जैसे कि आपकी आयरन होती है यानी इस्त्री होती है जिसे आप प्रेस कहते हैं। तो जो आपका प्रेस होता है उसमें भी क्या होते हैं, एलिमेंट लगे होते हैं, ठीक है, जिसे हम तपन अवयव कहते हैं या एलिमेंट कहते हैं, जो कि कॉइल की बनी होती है, ठीक है, वायर्स की बनी होती है, जो कि जब हम इलेक्ट्रिक सप्लाई या इलेक्ट्रिसिटी जब इसमें सप्लाई करते हैं तो सबसे पहले ये लाल होती है और धीरे धीरे करके गर्म होती है जिससे आप कपड़ों पे प्रेस कर पाए। उसी तरीके से जो आपकी रॉड होती है, इलेक्ट्रिक रॉड होती है, इसका यूज आप पानी को गर्म करने में करते हैं। तो इसमें भी एलिमेंट लगा होता है जो कि जब हम इसमें इलेक्ट्रिक करते हैं तो क्या होता है, ये इसमें जो एलिमेंट होता है वो गर्म होता है जिस कारण हम पानी को गर्म कर पाते। इसी तरीके से आपका जो ये हेयर ड्रायर होता है इसमें भी एलिमेंट होता है, ठीक है, इस एलिमेंट की वजह से ही जो आपका
हेयर ड्रायर होता है, इससे आपकी गर्म हवा आ पाती है और आप अपने बालों को सुखा पाते। अब जैसे कि हम बात करते हैं वायर्स की, तारों की, तो आपने देखा है कि एक तार होती है जो हम कनेक्शंस में यूज करते हैं, यानी जो आपके सर्किट में यूज होती हैं तारें, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये तारें होती हैं जिसमें आप क्या करते हो, अपने घरों में लगाते हो, जिससे आप एक अप्लायंस को दूसरे अप्लायंस से जोड़ते हो, या जैसे आप सेल और बैटरी और आपका जो बल्ब होता है उन्हें कनेक्ट कर। एक वायर जो होती है वो आपकी इस तरीके से, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका जो बल्ब होता है उसके फिलामेंट में होती है। तो ये इनका जो काम है, इसके अनुसार, इसके अकॉर्डिंग इनके मटेरियल होता है। जैसे कि जो आपकी ये वायर्स हैं, ये आपको इलेक्ट्रिसिटी या जो आपकी विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट है, उसके फ्लो या उसके प्रवाहन या उसको फ्लो कराने के लिए आप इसका यूज करते हैं। जबकि जब हम नाइक्रोम वायर की बात करते हैं या इसके फिलामेंट की बात करते हैं, ठीक है, बल्ब के फिलामेंट की बात करते हैं, तो हमें एक ऐसी वायर चाहिए जिससे जो जले और ग्लो हो, जिससे क्या हो, प्रकाश मिले। तो ये अलग अलग मटेरियल जो होते हैं वायर्स के, ये इनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम चूज करते हैं। अब कुछ तारे आपने देखी, कुछ हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करी, कुछ से आपकी इलेक्ट्रिसिटी यानी धारा प्रवाहित है। कुछ तार ऐसी भी होती है जब उनसे बहुत ज्यादा अमाउंट यानी बहुत ज्यादा धारा या करंट उनसे फ्लो करती है, तो वो मेल्ट हो जाती है यानी पिघल जाती है, जिस कारण वो क्या करती है, सर्किट को ब्रेक कर देती है यानी परिपथ को तोड़ देती है। इस तरीके की जो वायर होती है उनका यूज हम फ्यूज में करते हैं। तो फ्यूज जो कि बिल्डिंग में यूज किया जाता है, आप यहाँ पे उसकी इमेज देख सकते हैं, ये कुछ इसी तरीके का होता है। इसमें जो वायर होती है वो जब आपका जो सर्किट है, ठीक है, जो आपके कनेक्शन है, उसमें से जब ज्यादा आपकी करंट या धारा प्रवाहित होती है तो ये क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, जिस कारण ये ब्रेक कर देती है सर्किट को और जो सप्लाई होता है करंट का उसे रोक देती है। और बेसिकली इसकी वजह से ही कई बार क्या होता है, आप जानते हैं, जब भी करंट जो है वो ज्यादा फ्लो कर जाता है तो इससे जलने का डर रहता है या आग लगने का डर रहता है, तो उससे बचाने के लिए ही हम फ्यूज का यूज करते हैं। यानी इफ अ लार्ज करंट passes through a wire, the wire may become so hot that it may even melt and break. यानी यदि किसी तार से बड़े परिमाण की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी बहुत ज्यादा अमाउंट की जो धारा है, करंट है, वो अगर किसी तार से, किसी वायर से प्रवाहित होती है, फ्लो होती है, तो तार इतना अधिक तप्त हो जाता है यानी इतना गर्म हो जाता है कि वो पिघलकर टूट जाता है, ठीक है, यानी वो पिघलकर फिर टूट जाता है, जिससे वो सर्किट को ब्रेक कर लेता है ताकि किसी भी तरीके की हानि, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो ये आपका जो तार है, इस तरीके की तार हम फ्यूज में यूज करते हैं। तो जो इस तरीके की कुछ तारें होती हैं, ठीक है, ये जो तारें होती है ये आपकी कुछ स्पेशल मटेरियल या स्पेशल तरीके की धातु की बनी होती है, जो कि क्या होता है, मेल्ट हो जाती है एकदम से और पिघल जाती है और क्या करती है, सर्किट को तोड़ देती है। तो इन्हीं तारों का हम यूज किस में करते हैं, फ्यूज में करते हैं इनका यूज, ताकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर करंट बहुत ज्यादा फ्लो कर रही है तो जले ना या किसी भी तरीके की हानि ना हो, उसको बचाने के लिए हम इस तरीके के फ्यूज का यूज करते हैं। कुछ फ्यूज आपके अप्लायंसेस या इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज किए जाते हैं, जो कि कुछ आपको इस तरीके के आपने फ्यूज देखे होंगे, ये आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में फ्यूज होते हैं। तो इनका भी यही यूज होता है, ताकि ज्यादा अगर करंट फ्लो हो रही है या धारा प्रवाहित हो रही है अगर किसी अप्लायंस से, तो वो फूके ना, वो जले ना, इसलिए हम इस तरीके के जो फ्यूज होते हैं उनका हम यूज करते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में। जैसे कि आपने देखा होगा, जो आपके जैसे आपका यूपीएस होता है, ठीक है, आपके जो इन्वर्टर्स होते हैं, आपके स्टेबलाइजर्स वगैरह होते हैं, उनमें इस तरीके के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इस तरीके के अप्लायंसेस में इस तरीके का फ्यूज
का यूज किया जाता है। यानी अ फ्यूज इज दस अ सेफ्टी डिवाइस विच प्रिवेंट डैमेजेस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट एंड पॉसिबल फायर्स। यानी जो आपके फ्यूज होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, वो एक विद्युत परिपथ की क्षति तथा संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करते हैं। यानी वो क्या करते हैं, करंट को जो है जो आपका सर्किट है उसको जलने से या किसी भी तरीके की आग लगने से या किसी सर्किट को या किसी अप्लायंस को जलने से रोकते। तो इसलिए हम फ्यूज का यूज करते हैं या उपयोग करते हैं। तो बच्चों, जो मैंने आज आपको पढ़ाया, आज मैंने आपको ये बताया कि आपको किस तरीके से चिन्हों का प्रयोग करके यानी सिंबल्स का यूज करके आपको जो सर्किट है उसे ड्रॉ करना है, किस तरीके से आप उन्हें ड्रॉ करेंगे। फिर हमने ये देखा कि जो आपका विद्युत धारा है यानी इलेक्ट्रिक करंट है, उसका जो हीटिंग इफेक्ट यानी जो उसका हीटिंग इफेक्ट है यानी तापीय प्रभाव है वो हमने देखा। हमने ये देखा कि किस तरीके से अलग अलग तरीके की धातु से बनी हुई तारों का हम अलग अलग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज करते हैं, उनके अनुसार जिस हिसाब से उनका हम उपयोग करते हैं उसके अनुसार हम उसमें यूज करते हैं। हमने ये देखा कि कुछ तारें ऐसी होती हैं जो कि करंट यानी धारा को प्रवाहित करने में मदद करती है, जबकि कुछ ऐसी होती है जैसे कि आपकी नाइट्रोम वायर्स होगी जो फिलामेंट्स में यूज होती है, जो कि आपको प्रकाश देने के लिए या हीट करने के लिए जो आपके काम में आती है। जैसे आपकी टंगस्टन वायर होती है जो प्रकाश देने में काम आती है। तो इस तरीके से हमने अलग अलग तरीके की तारों के बारे में समझा। हमने फ्यूज के बारे में देखा, ठीक है, हमने फ्यूजेस देखे कि अलग अलग तरीके के फ्यूज होते हैं जो कि आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज होते हैं और आपके घरों में यूज होते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको जो मैंने आज समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।